नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा अपने YouTube चैनल सर्वोदय क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूहों को ठीक से समझने के लिए हम इसको दो लेक्चर में पढ़ते हैं। पहले क्लास में हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पढ़ते हैं, दूसरे क्लास में अन्य प्रमुख द्वीप समूहों को पढ़ते हैं। तो आज हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विषय में समझते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हम भारत का एक मानचित्र बना लेते हैं और फिर अंडमान और निकोबार की स्थिति को समझते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहाँ हम बना लेते हैं बांग्लादेश की स्थिति को। बांग्लादेश, म्यांमार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहां पर स्थित हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा यहां मिजोरम तक लगती है और इसके बाद शुरू हो जाती है म्यांमार की सीमा। और म्यांमार की एक प्रमुख नदी है इरावदी नदी, जो यहां पर अपना मुहाना बनाती है, इरावदी का मुहाना। इरावदी का मुहाना, मुहाना। और इरावदी के मुहाने के पास में म्यांमार के दो प्रमुख द्वीप स्थित हैं। अब हम बात करें अगर अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह की, तो पहली स्थिति की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार पे लगभग 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें से 38 द्वीपों पर आबादी निवास करती है और इसमें से कुछ प्रमुख द्वीपों को ही हमें पढ़ना है। तो आइए इसके विषय में हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है।
दूसरा पॉइंट, अंडमान एवं निकोबार की जो स्थिति है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तीसरा पॉइंट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल छोटे छोटे 572 द्वीप हैं, जिसमें से 38 पर आबादी निवास करती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप स्थित हैं, जिसमें से लगभग 38 पर आबादी निवास करती है। अगला पॉइंट हमारा यहां पर यह है कि जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय का ही भाग है। अगर हम हिमालय की स्थिति देखें तो यहां नंगा पर्वत से शुरू होकर के और यहां अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास से मुड़ जाती है दक्षिण में, और म्यांमार में इस क्षेत्र को अराकान योमा कहा जाता है। तो ये हिमालय का ही भाग है जो जलमग्न है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी है, जैसे अगर हम हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को बना दें और इसमें जल भर गया है, पूरा ये समुद्र का जल भर गया है, तो ये ऊंची चोटियां जो दिखाई पड़ती हैं यही हमारे द्वीप हैं। और ऐसी बहुत सारी चोटियां यहाँ पर हैं, इसलिए हम इनको द्वीप समूह कहते हैं। तो ये हिमालय के का ही भाग है और हिमालय का विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से हम जानते हैं। हिमालय को म्यांमार में हम अराकान योमा कहते हैं। इसको हम हिमालय जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना समझ लेते हैं कि हिमालय को म्यांमार के क्षेत्र में अराकान योमा के नाम से जानते हैं, और ये जो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है ये अराकान योमा का ही विस्तार है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हिमालय, यह हिमालय, यह हिमालय, और ब्रैकेट में अराकान योमा, अराकान योमा का विस्तार है। यह हिमालय अराकान योमा का विस्तार है जो जलमग्न है, जो जलमग्न है। एक बात यहां और समझने वाली है, यह एक आर्चिपिलागो है, द्वीप चाप है। ये एक चाप के आकार की जो ये पूरा हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है ये पूरे एक चाप के आकृति पर स्थित है, तो इसको आर्चिपिलागो या द्वीप चाप कहते हैं। अगर हम बात करें विश्व के बड़े द्वीप चाप की तो सबसे बड़ा द्वीप चाप मलाया द्वीप चाप है, जिसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस स्थित है। तो इसी प्रकार हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी एक द्वीप चाप है। यह एक द्वीप चाप बनाता है। जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है यह भी एक द्वीप चाप बनाता है। तो हम लोगों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की थोड़ी सी स्थिति के विषय में समझा कि यह एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद में अंडमान एवं निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो हमारी है इसकी राजधानी दक्षिणी अंडमान पर है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 38 द्वीप पर आबादी निवास करती है। ये हिमालय का जो विस्तार है उसी का हिस्सा है। हिमालय के विस्तार को म्यांमार के क्षेत्र में हम अराकान योमा कहते हैं, अराकान योमा।
ये अराकान योमा का ही विस्तार है जो समुद्र में डूब गया है और इसकी ऊंची ऊंची चोटियां जो दिखाई देती हैं वही हमारे द्वीप हैं। और सबसे अंतिम पॉइंट हमने पढ़ा कि यह एक द्वीपचाप बनाता है। यह एक आर्चिपिलागो है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अगर विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो की बात की जाए तो मलाया आर्चिपिलागो है जिसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को यहाँ अलग से बना करके और इसके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। अब हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए यहां थोड़ा बड़ा करके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को बना लेते हैं। म्यांमार, इरावदी का मुहाना, नदी का मुहाना, यहां आकर इरावदी नदी अपने जल एवं अवसाद को गिराती है। और जहां पर इरावदी नदी का मुहाना है इसी के पास में दो प्रमुख द्वीप म्यांमार के स्थित हैं। ये पहला है प्रीपेरिस द्वीप, म्यांमार, और दूसरा है कोको द्वीप। ये भी म्यांमार का ही द्वीप है। अब हम भारत के प्रमुख द्वीपों को बनाते हैं। कोको द्वीप के बाद से ही भारत के प्रमुख द्वीपों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप को बनाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में हम अंडमान के 4 प्रमुख द्वीपों को और निकोबार के 3 प्रमुख द्वीप को सबसे पहले समझ लेते हैं। नाम भी इनका लिखते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ये पूरी श्रृंखला अंडमान की है, अंडमान द्वीप समूह की है। इसके बाद हमारा निकोबार शुरू हो जाता है। कार निकोबार, कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार, और उसके बाद में ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बाद से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। और ये इंडोनेशिया यहां से शुरू हो जाएगा, इंडोनेशिया, और ये इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप सुमात्रा है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान से। हम शुरू करते हैं उत्तरी अंडमान। ये निकोबार के द्वीप हैं, निकोबार के प्रमुख द्वीप हैं, निकोबार। निकोबार पर लगभग कुल 22 द्वीप हैं जिसमें से 10 पर आबादी निवास करती है। और यहाँ पर लगभग 500, अंडमान में लगभग 550 छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें से 28 पर लगभग आबादी निवास करती है। अब हम उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप की बात में करें तो इसके बीच में एक चैनल स्थित है जिसको हम कहते हैं कोको चैनल। बनाते चलते हैं। यहाँ पर स्थित है एक चैनल और इसका नाम है कोको चैनल, कोको चैनल।
कोको चैनल। अब प्रश्न उठता है कि चैनल या पासेज क्या हैं। तो चैनल अगर पासेज की बात करें तो दो बड़े पानी या दो समुद्र को मिलाने वाला जो चौड़ा जल क्षेत्र होता है उसको हम चैनल कहते हैं। नोट कर लेते हैं, चैनल दो बड़े पानी या समुद्र को मिलाने वाला चौड़ा जल क्षेत्र। बस ये समझने के लिए है कि दो बड़े पानी के भाग हों या समुद्र हों, इनको मिलाने वाले चौड़े जल क्षेत्र को हम चैनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक द्वीप समूह यहाँ स्थित है और कोई एक द्वीप समूह यहाँ स्थित है, तो जो इधर के समुद्र के भाग हैं और इधर के जो समुद्र के भाग हैं, इनको बीच में एक जो चौड़ा रास्ता बन जाता है इनके बीच में, इसको हम चैनल या पासेज बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा जलसंध या जल डमरू मध्य मिलेगा। बस इसी का थोड़ा सा विपरीत हो जाता है कि दो बड़े पानी या समुद्र को मिलाने वाला चौड़ा नहीं, वहां पर हो जाएगा सकरा जल क्षेत्र। जो ये जल क्षेत्र होगा वो यहाँ द्वीप बिल्कुल नजदीक में होंगे और इनके बीच में बहुत सकरा रास्ता होगा, तो वो हमारा कहलाएगा जलसंध या जल डमरू मध्य कहलाएगा या स्टेट कहलाएगा। अगर हम चैनल की बात करें तो दो बड़े पानी या समुद्र को मिलाने वाले चौड़े जल क्षेत्र को हम चैनल कहते हैं। तो यहां पर हमारा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल स्थित है जिसको कोको चैनल कहते हैं। अगर हमें कोको चैनल के विषय में लिखना है तो हम लिखेंगे कोको चैनल। अब कोको चैनल पूछा जाता है कि किन किन देशों के बीच में स्थित है, तो कोको चैनल हमारा म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। अगर प्रश्न और डीपली पूछता है कि कोको चैनल किन प्रमुख द्वीपों के बीच में स्थित है, तो कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान योम निकोबार द्वीप समूह, योम निकोबार द्वीप समूह। या अगर और प्रश्न को विस्तार करके पूछता है तो कोको द्वीप और अंडमान द्वीप, क्योंकि ये अंडमान द्वीप के हिस्से से संबंधित है। यहां लिख लेते हैं या अंडमान द्वीप। या अगर और डीपली में पूछता है तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। या अगर और विस्तार में पूछेगा तो उत्तरी अंडमान के पास में एक छोटा सा द्वीप स्थित है यहां पर, और इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो ये लैंडफॉल द्वीप के बीच में। तो कोको चैनल अगर देश की बात करें तो भारत और म्यांमार या म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। अगर द्वीपों की बात करें तो कोको द्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, या कोको द्वीप और अंडमान द्वीप के बीच स्थित है, या कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है, या कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में स्थित है, जो कोको चैनल है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मध्य अंडमान की। तो मध्य अंडमान के पास में उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक प्रमुख द्वीप स्थित है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, और ये भारत का द्वीप है और ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। और मध्य अंडमान के पूर्व में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है बैरन द्वीप। यह भी भारत का है और यह भी एक ज्वालामुखी द्वीप है। तो अभी लास्ट में हम नोट करके लिख लेंगे
कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर दो प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं, या दो प्रमुख ज्वालामुखी स्थित हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम। मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। अब हम दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं। तो दक्षिणी अंडमान पर अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यहां पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, इसको हमने पहले ही नोट करवा दिया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और दक्षिणी अंडमान के पूर्व में तीन प्रमुख द्वीप स्थित हैं। यहां पर हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप, और यहां पर स्थित है रास द्वीप। ये दक्षिणी अंडमान के पूर्व में तीन प्रमुख द्वीप स्थित हैं। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप, रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि हाल ही में दक्षिणी अंडमान या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप एवं रास द्वीप का नाम क्या रखा गया है। तो हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया है, और रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक पासेज है या एक चैनल है जिसको हम डंकन पासेज कहते हैं। यहां पर स्थित है डंकन पासेज, डंकन पासेज या डंकन चैनल या डंकन जलमार्ग। तो आप इसको याद रखिएगा कि डंकन चैनल किसके किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। या डंकन चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। अब हम पढ़ते हैं कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के विषय में। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल स्थित है जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसीलिए हम इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अगर हम बात करें भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि की, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट था। अब हम 8 डिग्री 4 मिनट से अगर हम ऊपर चलते हैं, अगर हम बात करें तो यहां सबसे अंतिम ग्रेट निकोबार की हम बात करते थे, तो ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित था। अब यहां पर देखिए, अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर चलेंगे तो ये 9 डिग्री होगा। फिर इसी तरीके से यहां पर होगा 10 डिग्री, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हमारा है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है हमारा, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है, द्वीप के बीच।
तो 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है, या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, या 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। अब हम बात करते हैं कार निकोबार की। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहां पर उत्तरी अंडमान में एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। दूसरा पूछा जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है या ये अंडमान के हिस्से में स्थित है। अब यहां हम बात करें तो ये कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच भी एक चैनल है, सैम्ब्रेरो चैनल। तो प्रश्न पूछा जाए सैम्ब्रेरो चैनल किसके बीच स्थित है, तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच स्थित है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच भी एक चैनल स्थित है, सेंट जॉर्ज चैनल, जो कि ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये सैम्ब्रेरो चैनल पूछा जाता है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच एक चैनल स्थित है जिसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल। यह है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल है या ये 6 डिग्री चैनल है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेट चैनल किनके किसके बीच स्थित है, तो पहला तो अगर देश की बात की जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। अगर द्वीप की बात, या तो ऐसे पूछा जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, या भारत और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, या अंडमान द्वीप समूह और सुमात्रा के बीच स्थित है, या निकोबार द्वीप और सुमात्रा के बीच स्थित है, या ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। तो यहां पर 1-2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा इस मैप के माध्यम से बात ध्यान रखना होगा कि अगर हमसे ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल पूछा जाए कि किसको अलग करता है, तो पहला तो बन जाता है भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। दूसरा बन जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया, अंडमान एवं निकोबार और इंडोनेशिया। इसको छोड़ करके ये भी हम ध्यान रखेंगे, ये कार निकोबार और इंडोनेशिया या ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया साथ में ही ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार पर हमारा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगर हम बात करें कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है, तो ग्रेट निकोबार पर माउंट थुलियट स्थित है। यहां स्थित है माउंट थुलियट, माउंट थुलियट। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियट। अगर कहा जाए अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लैंडफॉल द्वीप के नीचे उत्तरी अंडमान पर स्थित सैडल पीक है। और कहा जाए कि दूसरी ऊंची चोटी तो माउंट थुलियट है जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगर कहा जाए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल स्थित है। पूछा जाए अगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 2 प्रमुख
ज्वालामुखी कौन से हैं, तो नारकोंडम और बैरन है। जो बैरन है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, और नारकोंडम हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये हम ज्वालामुखी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कहा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप है। अगर कहा जाए बंगाल की खाड़ी में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अगर कहा जाए कि दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप है। नारकोंडम जो हमारा है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो हमने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विषय में अंडमान के प्रमुख प्रमुख द्वीपों के विषय में पढ़ा, कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं उसके विषय में पढ़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पढ़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है इसके विषय में पढ़ा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार के किस चैनल से अलग होता है इसको पढ़ा, इंडोनेशिया के किस चैनल से इसको पढ़ा। हम लोगों ने अंडमान एवं निकोबार पर स्थित प्रमुख ज्वालामुखी के विषय में पढ़ा। अगली क्लास में हम अन्य प्रमुख द्वीपों के विषय में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।